अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर उम्मे ईमान फ़ातिमा। मैं हाजिर हुई हूँ मैं तेरे कुर्बान किस्त नंबर 26 के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखें। जी तो अब चलते हैं हम अपने आज के एपिसोड की जानिब। मॉम, इसके लबों से बस इतना निकला। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आली कि तुम उस बच्ची के घर के बुजुर्ग को जलील करो और उनकी कनपट्टी पे पिस्टल रखो। तुम्हारे अंदर की शर्म और लिहाज ख़त्म होता जा रहा है और वो बच्ची पहले ही तुमसे बदगुमान थी और तुमने उसके घर के बुजुर्ग के साथ इस तरह बदतमीज़ी करके इसके दिल में बदगुमानी और बेजारी बढ़ा दी। तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो कि मोहब्बत करने के ये तरीके नहीं होते? कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो तुम उसे अजियत भी देते हो और मोहब्बत का दावा भी करते हो। युसरा अफंदी बोलते बोलते हाँफने लगी। सबसे पहले बदतमीज़ी उनकी तरफ से शुरू हुई थी मॉम। मेरी बीवी ने मेरे किरदार के बारे में अपने घर वालों को बताया। मुझे इस चीज़ पर गुस्सा आया मगर मैंने खुद पे कंट्रोल कर लिया। बहुत कोशिश की कि मैं उन्हें मना सकूं मगर वो सब डटकर मेरे सामने खड़े हो गए कि वो मेरी ईमेल को मेरे साथ नहीं भेजेंगे। तो मजबूरन मुझे वो अपनाना पड़ा जो कि मैं छोड़ चुका था। वो लब भींचे गुस्से से बोला, तो तुम अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते। अगर ईमेल से मोहब्बत का दावा है तो उसकी खातिर ये सब बर्दाश्त कर लेते। कम से कम वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि शायद उसे गलत फहमी हो गई आपके मुतालिक, वरना आप बुरे नहीं। मगर अफसोस है आप पे कि अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। अब तो मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि शायद मैं भी गलत थी कि मुझे लगा कि मेरा बेटा सुधर चुका है। युसरा अफंदी ने अपना सर हाथों में थाम कर थके थके अंदाज में कहा, आपका बेटा सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ चुका है। अब मैं उन सबको वो बनकर दिखाऊंगा जो उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। इस ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ से ले जाए। वो दांत पीस कर बोला, अपनी बहन के लिए इतना तड़प रहे हो और जो तुमने उनकी बहन के साथ किया उसका क्या आली? तुमने उसे जिद किया, उसका पीछा किया, उससे ज़बरदस्ती शादी की, फिर ज़बरदस्ती हक भी लिया। तो तुम्हारी बहन ने तो खुद सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, तो इतनी तकलीफ़ हो रही है। इनकी तकलीफ़ का क्या आली? और तुम्हारी बहन को वो ज़बरदस्ती नहीं लेके गया बल्कि वो अपनी पूरी रजामंदी से हमारे मुंह पर थप्पड़ मार कर ये बता कर गई है कि मुकाफ़ात अमल होता है। आज से 30 साल पहले जो मैंने बोया वही मैंने काटा। आज मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाबा किस करब और तकलीफ़ से गुज़रे होंगे जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी। अब ख़ुद के मुतालिक सोचो कि तुमने एक लड़की के साथ जिस तरह शादी की, कल अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसे शादी करेगा तो तुम्हारा गुस्सा किस लेवल पर होगा। युसरा अफंदी बोलने पे आई तो बोलती चली गई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। मैं इस बकवासात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। आलिया उनकी बात पर दिल ही दिल में लरस गया मगर उसने अपनी अजली हटदर्मी लहजे में कहा, क्या चाहते हो तुम? अब करना क्या चाहते हो और कर भी क्या सकते हो जबकि इसमें पूरी रजामंदी तुम्हारी बहन की है। युसरा अफंदी करब से बोली, ये तो अब मैं करके ही बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आलिया ने गुस्से से कहा और फिर तन फन करता हुआ बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गया तो एमल मुस्तरिब सी बेड पे बैठी थी। आलिया ने इस पर सरसरी सी निगाह डाली मगर वो इस सब में समझ गया कि वो अपने भाई और अबीहा की शादी को लेकर परेशान है। वो इस मामले में इससे बात करना चाहता था मगर जानता था कि उसने हमेशा की तरह डर जाना या फिर इसकी बात को गलत रुख से देखना है, तो उसने कोई भी बात करना मुनासिब नहीं समझा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेने के बाद वो बाहर निकलकर बेड के साइड दराज से स्लीपिंग पिल्स लेकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने टेरेस की तरफ देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उफ, मैं इतनी देर सोता रहा
वो अपनी कनपट्टियाँ मसलते हुए बड़बड़ाया और फिर मुंह हाथ धोकर नीचे आया तो आसिम अफंदी सबके साथ लाउंज में बैठे थे। आइए आइए, मुझे आप ही का इंतज़ार था। आखिर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है आपने। आप सिर्फ शायद मुझे दुनिया में जलील करने के लिए ही तशरीफ़ लाए हैं। आसिम अफंदी ने उसे देखकर तंजिया लहजे में कहा तो इसने सर झुकाकर लब कुचलती इमल को देखा, जिसका चेहरा बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रोई है। हाँ हाँ, देख लो अपनी बीवी को। मैंने इसकी औकात क्या याद दिलाई तो इसे मेरी बातें हजम नहीं हुई और रोने लग गई। वैसे भी इस लड़की को रोने के अलावा आता ही क्या है, और तुम्हें सिर्फ अपनी मनमानियों के सिवा कुछ नहीं सोचता। मुझे लगा था कि गैरतमंद होंगे, जाकर अपने ससुराल वालों से झगड़ा करोगे कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन को यूँ फंसाने की, मगर तुम तो सुबह से सोए हो। कोई परवाह ही नहीं है ख़ानदान की इज्जत और वक़ार की। आसिम अफंदी दहाड़ कर बोले, फिक्र मत कीजिए, कल जाऊंगा और बहुत अच्छी तरह उन्हें सबक सिखा कर आऊँगा। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़ जाते हैं। आलिया ने एक सर्द सी निगाह सर झुकाकर आंसू बहाती एमल पर डाले तो इसने झटके से सर उठाकर उसे शिकवा किनार निगाहों से देखा और फिर रोती हुई वहां से निकल गई। आलिया लब भींच कर घर से बाहर निकल गया और रात के जब वो लौटा तो एमल को जागते देखकर ठड़क गया। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? आलिया ने इस्तिफसार किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे घर वालों से मज़ीद कोई बदतमीज़ी मत कीजिए। परसों आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। वो इसके आगे हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी। आलिया ने इसे कंधों से थामकर खुद के करीब किया और अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इस पर गाड़ दी। तुम ऐसी क्यों हो एमल? जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता तो तुम जवाब क्यों नहीं दे पाती? बस एक काम आता है कि रोना है तुम्हें, और मेरे मुतल्लिक बहुत सारी गलत फहमियाँ पाल लेनी है और फिर उस पर डट जाना है कि यही सच है, अगले बंदे की सफाई नहीं सुननी। वो उसे झंझोड़ते हुए बोला और वो सहम कर उसे देखने लगी। आलिया ने ज़ोर से आंखें मीच कर इसे पीछे धकेला और फिर शर्ट उतारता तकिए में चेहरा छुपाकर लेट गया। अगले दिन वो एमल के मेके सुबह 9 बजे के करीब निकल गया और फिर वहाँ जो कुछ हुआ उससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबा हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीन की जानिब। शाहज़ेब गुस्से से खोलता छत पर इधर उधर चक्कर काट रहा था और अबीहा की इस कदर ज़बान दराजी पे वो खोल उठा था। आज तक उसके सामने उसके बड़े भाइयों ने कभी इस तरह बात नहीं की थी, मगर वो लड़की इसकी आंखों में आंखें डाले जिस कदर हठधर्म लहजे में जवाब दे रही थी, इससे इसका खून खोल उठा था। दिल चाह रहा था कि इसको फना करके रख दे। फिर वो चारपाई बिछाकर चादर ओढ़े वहीं लेट गया। अगले दिन सुबह फजर टाइम वो उठा और कमरे में आया तो अबीहा को अपनी शॉर्ट्स एंड शर्ट पहने बेड के बीचों बीच सोए देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने हड़बड़ाकर दरवाज़ा बंद किया और इसके पास आकर उसे हिलाया। मोम प्लीज़ उठती हूँ ना, नींद से बोझल आवाज़ में बोली। लो जी, मैडम को लग रहा है कि वो अपने अफंदी विला में इस तरह हद फरमा रही हैं। वो बड़बड़ाया और फिर पानी का जग पकड़कर इस पर उल्टाया तो वह हड़बड़ाकर उठी और गुस्से से उसे देखने लगी। आपका दिमाग ख़राब है क्या शाहज़ेब खान? वो तिल मिला कर बोली। दिमाग ख़राब होगा ना मेरा, ये पहन कर सोई थी तुम, कोई शर्म व हया होती है? वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट और शॉर्ट पहनने की? ये बिल्कुल न्यू थी। वो तब कर बोला। हाँ तो क्या पहनती? 2 दिन से एक ही सूट पहन रखा था और मैंने कभी आधा दिन सूट नहीं पहना, और जो एक बार पहनती हूँ दोबारा नहीं पहनती। बाकी ये इसलिए पहनी कि इसके टैग्स नहीं उतरे थे, तो बस मुझे लगा कि यही ठीक है, क्योंकि मैं तो कभी अपना उतारा हुआ सूट दोबारा नहीं पहनती, तो किसी और का कैसे पहन सकती हूँ। दूसरी बात, मुझे रुखसत करवा कर आप लाए हैं,
तो मेरे कपड़ों, रोटी, नान, नफका की जिम्मेदारी आप पे है। खुद जिम्मेदारी उठाई नहीं तो बातें मुझे मत सुनाओ। वो इत्मीनान से बोली तो वो गुस्से से खोल कर रह गया। अब फौरन ये कपड़े चेंज करो और जो तुम्हारे हैं वो पहनो। सॉरी, मैं गंदे कपड़े नहीं पहन सकती। अपनी शर्ट को साफ करते हुए फौरन जवाब आया। तो छोटी या बड़ी भाभी का पहन लो, वो झंझला कर बोला। सॉरी, मैं किसी की उतरन नहीं पहनती, मुझे नया सूट चाहिए। खैर, अब चाहे सस्ता ही ला दे, क्योंकि जानती हूँ कि आप एक निकम्मे और बेरोजगार इंसान हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो शाहजेब लब भींच कर रह गया। तुम कमरे से नहीं निकलोगी इस हालत में, और मैं मार्केट खुलते ही ड्रेसेस ले आऊँगा, वो उंगली से वॉर्न करते हुए बोला। तो वो उठकर दोबारा उसकी वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक और नई शर्ट निकाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, शर्ट वापस करो, ये बहुत महंगी है, शाहजेब दिल मिलाकर बोला। सॉरी, मैं अब गीली शर्ट में नहीं रह सकती, वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोली। चुपचाप शर्ट दो मेरी, वो तब कर इससे शर्ट छीनने की कोशिश करने लगा और इसी छीना झपटी में वो पीछे को हुई और बेड के साथ टकरा कर गिरी और गिरते गिरते हाथ शाहजेब की शर्ट पे पड़ा और नतीजतन वो पुश्त के बल गिरी और शाहजेब अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए इसके ऊपर गिरा और इसके लब शाहजेब के रुखसार से टच हुए तो शाहजेब साकित सा उसे यकटक देखने लगा, जो कि आंखें मीचे हुए थी और लरसते पिंक होंठों ने दिल में हलचल सी मचाई। तो दिल ने उन्हें छूने की ख्वाहिश की, जिसे वो दबाता जल्दी से उठकर अपना बिगड़ा तनफ्फुस बहाल करने लगा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। फजर के बाद इसने मोहल्ले के सलीम अंकल को कॉल की, जिनकी मार्केट में एक रेडीमेड ड्रेसेस की दुकान। उनकी दुकान खुलवा कर 3 रेडीमेड ड्रेस लिए और घर पहुंचा और जाकर उसे कपड़े थमाए। क्या बात है, बड़े ही दिल वाले निकले आप तो, वो तंजिया लहजे में बोली और फिर एक ड्रेस निकाल कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो सर झटक कर बाहर निकल गया। फिर वो सब लोग नाश्ता कर रहे थे कि बाहर से आलियार की आवाज़ सुनाई दी। शाहजेब खान, शाहजेब खान, वो ऊंची आवाज़ में उसे पुकार रहा था। वो सब बाहर निकले तो उसने लपक कर शाहजेब का गिरेबान पकड़ लिया। मेरा गिरेबान छोड़ो आलियार, वरना क्या घटिया ड्राइवर, वो ताकीराना अंदाज में बोला तो शाहजेब की कनपट्टियां सुलग गईं। मेरी बहन को बहकाने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, वो चंगाड़ कर बोला। भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ने की? अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाइए। अबीहा ने पास आकर बेदर्दी से इसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। बिया, आलियार ने बेयकीनी से उसे देखा और ख़ुद शाहजेब उसके जवाब पे हैरत ज़दा रह गया। अब तुम यहाँ से जाओगे या धक्के मार कर निकालूं? औरंगज़ेब ने पास आकर चबा चबा कर कहा तो वो लब भींच कर लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहाँ से निकलता चला गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अम्मार रात काफ़ी लेट कर आया। इसने कॉफ़ी बनाई और कमरे में दाखिल हुआ तो अमीरा करवट के बल सो रही थी और लंबे बालों की चुटियाँ नागिन की तरह तकिए से होती इसकी साइड पे थी। वो कॉफ़ी का घूंट भरता पास आया और चुटिया से निकल कर लबों को छूती लटर को कान के पीछे उड़सा और उसे देखते हुए वो घूंट घूंट कॉफ़ी अंदर उतारने लगा। कॉफ़ी ख़त्म करके वो उस पर झुका और आहिस्ता से इसके लबों को छुआ। वो कसमसाई तो वो गहरा सांस भरता उठा और कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदल कर जब बाहर आया तो अपना एक हाथ सीने और दूसरा पेट पे रखे सीधी लेटी थी। दुपट्टे से बेनियाज इसके वजूद को देखकर दिल इसे बाहों में लेने को मचलने लगा। वो चलता हुआ पास आया और उसके पास
लेटते हुए हाथ की पुष्ट से इसके रुखसार को छुआ तो वह कसमसा कर मंदी मंदी निगाहों से उसे देखने लगी। फिर पट से पूरी आंखें खोलकर उसे देखा, साथ ही बिदक कर पीछे हटने ही लगी थी कि अम्मार ने कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो कटी पतंग की मानिद इसके चट्टान से सीने से आ लगी और आलियार ने अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। उसकी सीने से उठने के लिए पीछे होने लगी कि अम्मार उसे पहलू में गिराता इस पे झुका और बेख्तियार इसके हर नक्श पे अपने लब रखता उसे साकित कर गया। फिर इसके होंठों को अपने होंठों में मुक़य्यद किया तो उसे पीछे हटाने की कोशिश करने लगी। जब मन सैराब हुआ तो वो उसे छोड़कर तकिए पर सीधा होकर उसे देखने लगा, जो कि गहरे गहरे सांस लेती अपनी सांसें बहाल कर रही थी। फिर सांसें बहाल होते ही वह गुस्से से उसे देखने लगी। क्या तकलीफ़ है आपको? पहले भी कह चुकी हूँ कि अपनी लिमिट में रहा करें, वो सुर्ख चेहरे से बोली। अभी तक तो सब कुछ लिमिट में ही कर रहा हूँ जानम। लिमिट क्रॉस कर ली ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें खुद खबर नहीं होगी। वो उसके बाजुओं को जकड़ते इस पर झुकते हुए मैंने खेज अंदाज में बोला, छोड़िए मुझे, वो झंझला कर बोली। वैसे मुझे लगता है कि जो मैं करता हूँ ये तुम्हें बहुत पसंद आता है, तुम्हें कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? अम्मार ने आंख विंक करते हुए उसे छेड़ा तो वो गुस्से से लाल बबू के चेहरे से उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि कच्चा चबा जाएगी। अपनी बेगैरत सोफिया समझा है, जो कि पता नहीं कितनी रातें आपके साथ रंगीन कर चुकी है। इसके लहजे में जलन महसूस करके अम्मार कहा लगाकर हंस पड़ा। वैसे वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, वरना सोफिया के लिए इतनी जलन महसूस न करती। अम्मार ने उसकी नाक को दबाते हुए कहा। मैं क्यों जलूंगी उस जलील जनानी से, और मुझे तो और कोई काम नहीं है ना, वो निगाहें चुराते हुए बोली। अम्मार हल्का सा मुस्कुराता उसे छोड़कर पीछे हुआ तो वो तेजी से करवट बदल कर लेट गई। अगले दिन सुबह जब आंख खुली तो अपनी दाईं साइड को खाली पाकर दिल जैसे बेचैन हुआ। ये किधर गई इतनी सुबह सुबह? वो बड़बड़ाता हुआ उठा और उसे तलाश करता बाहर आया तो वो लॉन में चूल्हे में बैठी आंखें मूंदे सुबह की ठंडी हवा का मजा ले रही थी। गुड मॉर्निंग मिसिस अमार अफंदी, उसके साथ चूल्हे में बैठते हुए बोला तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। मेरे मुतल्लिक क्यों इतना सोच रही हो तुम? अम्मार ने छेड़ा तो इसके चेहरे के तासुरात ने बताया कि जो उसने तुक्का मारा था वो सच निकला। वो वाकई उसी के मुतल्लिक सोच रही थी। नहीं तो मैं क्यों सोचूंगी आपके बारे में? वो निगाहें चुरा कर बोली तो अम्मार तो उसके शर्मो हया से लबरेज घबराए लहजे पे फिदा ही हो गया। हाँ, तो मेरे मुतल्लिक नहीं सोच रही थी तो फिर ये चेहरे पे साफ साफ मेरा नाम क्यों लिखा है? अम्मार के सवाल पे इसने घर बढ़ाकर चेहरे को छुआ तो अम्मार कहा लगाकर हंस पड़ा। अच्छा ये बताओ कॉलेज कब से जाना स्टार्ट करना है? अम्मार ने पूछा। वलीमे के बाद का सोचा था, मगर अब तो वलीमे की डेट मज़ीद आगे चली गई है तो सोच रही हूँ कि कल चली जाऊँ, वो आहिस्ता से बोली। हम गुड, कल सुबह तैयार रहना, मैं छोड़ आऊँगा, अम्मार ने उठते हुए कहा। मुझे आपके साथ नहीं जाना, वो जितनी तेज़ी से बोली वो उतनी तेज़ी से घूमकर उसे देखने लगा। वजह पूछ सकता हूँ? अम्मार ने संजीदगी से कहा। नहीं, क्योंकि मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि आपको वजूहात बताती रहूं। अपनी लिमिट में रहें। वो अपने एतमाद को हाल करते हुए उठकर खड़े होते हुए बोली। डरने लगी हो मुझसे कि कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए? वो सीने पे हाथ बांधते हुए खोया हुआ। मुझे आपसे कभी प्यार नहीं होगा, आप इस काबिल नहीं कि अमीरा चौधरी आपसे प्यार करे। वो उसकी इस बार आंखों में आंखें डालकर हटगर्मी से बोलती उसे गुस्सा दिला गई। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, आई नो, मैं जानती हूँ, तो मैं इसकी मज़ीद एडिट नहीं कर सकती, इतनी हिम्मत नहीं, इतना टाइम नहीं होता। सारा दिन की मेरी मसरूफियत होती है, पढ़ाती भी हूँ और भी बहुत कुछ करती हूँ,
تو سارا دن کی مصروفیت میں یہ بمشکل میں اتنا سا ٹائم نکال کے یہ کر سکتی ہوں ریکارڈنگ، لیکن اس کو مزید اس کی وائس جو ہے وائس میں سے نوائز ختم کرنے کی یہ ساری اپلیکیشنز وغیرہ انسٹال ہے. پہلے شروع میں کیا ہے مگر اب کافی زیادہ اس پہ دیر لگتی ہے، تو آپ کو روز ایپیسوڈ بھی چاہیے، تو اسی لیے ایسی ہی ریکارڈنگ پہ گزارا کیا کریں. اور بعض لوگوں کو والیوم کی جو شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ میری آواز بمشکل اتنی ہی نکلتی ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں پھر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی رائٹر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.